प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने समझा काइनेटिक एनर्जी के बारे में और जाना कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी रखती है। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की जो डेफिनेशन या हमने जो सिचुएशन जो पकड़ा था कि जब भी कोई बॉडी मोशन में हमें नज़र आती है डेफिनेटली उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब दिमाग में क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई अगर किसी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है तो क्या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है? क्या उस बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है? तो हम कह सकते हैं हाँ, एक बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों हो सकती है या केवल पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है क्या? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग कहते हैं कि जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन की वजह से या अपने शेप की वजह से अगर एनर्जी प्रोसेस करती है, रखती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। द एनर्जी प्रोसेस बाय द बॉडी by virtue of its position और शेप। या तो अपने पोजीशन की वजह से वो एनर्जी रखे या अपने शेप की वजह से जो एनर्जी रखती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दिमाग की बत्ती नहीं जल रही होगी कि सर पोजीशन और शेप की वजह से कैसे किसी बॉडी के अंदर एनर्जी आ सकती है। तो हम लोग रिकॉल करते हैं कि अगर आप बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आपके हाथ में पेन है आप उस पेन को थोड़ा सा ऊपर उठाएं। ठीक है ना। और मैं पेन आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मैंने भी इस पेन को उठा के रखा हुआ है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पेन को मैं छोड़ता हूँ तो ये नीचे की तरफ चला गया और जाके स्ट्राइक कर गया कार्डबोर्ड के ऊपर, इस पेपर बोर्ड के ऊपर। हाँ कि नहीं? फंडा क्लियर हुआ? यानी कि जब ये पर्टिकुलर हाइट के ऊपर था तो इसकी पोजीशन चेंज हुई थी। इस पोजीशन की वजह से इसके पास क्या थी, एनर्जी थी। ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको छोड़ा ये नीचे की तरफ आ गई और वो एनर्जी ये लूज कर गया। जब ये एनर्जी लूज कर रहा था तो बच्चों ये किस में आ गया, मोशन में आ गया। यानी कि इसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई थी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ठीक है। कन्वर्जन मेथड हम लोग बाद में समझेंगे कि पोटेंशियल काइनेटिक में कैसे कन्वर्ट होती है, बाकी किसी और मेथड में या किसी और फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट होती है इसकी डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन जस्ट हम लोग ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर बॉडी किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर है तो उसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। हम रिस्ट्रिक्टेड है अभी हाइट के लिए। ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा हम लोगों ने अपने लास्ट वाले वीडियो में भी बताया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अगर ये हमारा ग्राउंड है बच्चों और इस ग्राउंड से इस पर्टिकुलर हाइट के ऊपर हम लोग चले जाते हैं, ठीक है ना। कितनी हाइट पे गए, h हाइट के ऊपर गए, तो इस बॉडी के पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। बॉडी पॉसेस द पोटेंशियल एनर्जी। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है सर इस बॉडी के पास ऐसे पोटेंशियल एनर्जी कैसे आ सकती है, इस बॉडी के पास एनर्जी कैसे आ सकती है? तो हम बात कर रहे हैं कि देखो बच्चों ये बॉडी हवा में इतनी ऊपर तो अपने आप तो गई नहीं है। इस बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए आप लोगों ने क्या लगाया था, फोर्स लगाया था। ठीक है। फोर्स लगाया तो बॉडी डिस्प्लेस कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाँ कि ना। और एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जाके वो सेटल हो जाती है। ठीक है ना, एट ए पोजीशन ऑफ h फ्रॉम द ग्राउंड। हाँ कि ना, ग्राउंड से किसी पर्टिकुलर हाइट h के ऊपर आ गई। तो यहां पर जो फोर्स हम लोगों ने लगाया वो m इंटू जी था।
m इंटू जी क्यों कह रहे हैं यहाँ पर? देखो बच्चों, ये जो पेन है आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको बैलेंस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर बैलेंस कर रहा हूँ। कैसे कि इस बॉडी का मास m था, ग्रेविटेशनल की वजह से ग्रेविटी की तरफ थी, जी नीचे की तरफ थी, तो इस बॉडी के ऊपर, इस पेन के ऊपर जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था वो कितना था, m इंटू जी था। मैंने हाथ के ऊपर रख के बस इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगाया, ठीक है ना, ताकि ये कहाँ पे रहे, बैलेंस रहे। नेट फोर्स क्या है यहाँ पर, ज़ीरो आ जाए, ठीक है ना। यानी कि नीचे जितना फोर्स था उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स है, यानी कि ये बॉडी हमारी क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। अब मैंने क्या करा कि इसको धीरे 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 ऊपर की तरफ लेकर आए, ठीक है ना, और इस तरह से लेकर आए कि हर पॉइंट के ऊपर मेरा डाउनवर्ड फोर्स और हाथ की वजह से अपवर्ड फोर्स दोनों क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मैं जैसे जैसे इसको ऊपर की तरफ लेकर आ रहा हूँ, ये कैमरे की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब इसको जैसे यहाँ हाइट, इस पर्टिकुलर हाइट से छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो आप देखेंगे ये वापस नीचे चला गया, हाँ कि ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जब बॉडी को ग्राउंड से उठा के एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर लेकर आते हैं हम लोग, तो इसके अंदर हमने जो वर्क करा, बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, बॉडी क्या हुई, डिस्प्लेस हुई, तो यहाँ वर्क क्या था, पॉजिटिव था। ये वर्क स्टोर हो गया इन द बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, बॉडी के अंदर स्टोर हो गया एज ए पोटेंशियल एनर्जी, और यही एनर्जी हमारी कहलाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब मैथमेटिकली बारी आती है इसके लिखने की, जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का वो क्या है, mgh, यानी कि देखो m इंटू जी फोर्स हो गया और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। फोर्स मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, हाँ के ना, बात समझ में आई। तो यहां जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को मिल रही है, देखो जी पी ई, या समटाइम इसको पी ई लिख देंगे, इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। बस हम लोगों ने ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना है कितना होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, ये जो बात है ये है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, आप लोगों ने चेक करना है कितना है, ठीक है। अब देखो ये ग्राउंड है बच्चों, ठीक है, ठीक है, और ये हमारा फ्लोर है, टॉप यानी कि फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर हो गया, ठीक है। इस फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचने के लिए हमारे पास अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है, और ये हाइट हम लोगों ने अटेन करी h, यार मान लेते हैं 10 मीटर, बॉडी लेकर जानी थी हमने 10 kg की, ठीक है। दूसरा रास्ता था हमारे पास रैंप, और हाइट कितनी अटेन कर ली हम लोगों ने, 10 मीटर। तीसरा रास्ता था हमारे पास लिफ्ट, और कितना ऊपर ले गया, 10 मीटर ले गया, ठीक है ना। किस केस के अंदर सबसे ज़्यादा वर्क होगा, देखने में ऐसा लग रहा है कि इस पाथ के अंदर हम लोग सबसे ज़्यादा घूमे और इस साइड तक पहुँचे, ठीक है ना, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है तीनों केस में क्या है, सेम है। तो यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग देखेंगे, एम जी एच, एम कितना है 10, जी की वैल्यू 10, हाइट भी 10, कितना हो गया 1000 जूल। यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, एम जी एच मास 10 10 10, तो यहाँ पर भी 1000 जूल होगा, और यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो यहाँ पर भी ये 1000 जूल होगा। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों के?
कि भाई यहाँ पर हम लोग जो कह रहे हैं कि भाई बॉडी ने बस ये देखना है कि कितना ऊपर गई कितना नीचे आई, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगी बॉडी पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस करते हुए चली जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो वापस नीचे की तरफ आती है, ठीक है ना, देखा है आप लोगों ने। तो जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती हुई चली जाती है, जैसे वो वापस नीचे की तरफ आती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी वापस से कम हो जाती है। और जब वो ज़्यादा होती है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। देखो जब बॉल ऊपर की तरफ गई तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है वहाँ पे कम, तो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी वहाँ पर कम हो रहा था और फाइनली वो ज़ीरो हो गई थी वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो। फिर बॉल नीचे की तरफ आना शुरू होती है। अब क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है और बॉल की वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। ये जो बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ एक बार रिपीट करके इसको फिर से सुनना, ठीक है ना। मैं भी बोल रहा हूँ, आप लोग इसको रिपीट करो, आप लोगों को जस्टिफाई होगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह अगर हम लोग बात करें शेप की वजह से, अभी तक तो हमने पोजीशन की वजह से बात करी थी, ठीक है। पोजीशन और भी होते हैं लेकिन हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग रिस्ट्रिक्टेड है अभी सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। इसके अलावा भी एक और एनर्जी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं जिसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही है, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, देखो इलास्टिक का मतलब, या इसको हम लोग बोल सकते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, आप लोगों ने देखा होगा स्प्रिंग के बारे में, ये सुना भी है कि जब वो कंप्रेस करते हैं स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। अगर आपके पास पेन है टिचुक टिचुक करने वाला, ऐसे टिचुक टिचुक को करने वाला पेन है, तो आप उस पेन की स्प्रिंग निकाल कर उसे कंप्रेस करके देख सकते हैं या स्ट्रेच करके देख सकते हैं। इवन आपके पास रबड़ बैंड है तो आप उसे स्ट्रेच या कंप्रेस करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो कहलाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।